अब भगवान अघासुर के उद्धार के बाद आपस में ग्वाल बालों के साथ बैठ कर के वनभोज कर रहे, जमुना जी के किनारे गोलाकार बैठ गए। सब लोगों ने अपना अपना भोजन निकाला। अब वहाँ पर ब्रह्मा जी, इतना सुंदर संगीत हो रहा था कि ब्रह्मा जी आ गए देखने के लिए। ब्रह्मा जी ने क्या देखा, सब ग्वाल बाल पहला काम तो देखा दोनों हाथों से खा रहे, और दूसरा काम देखा एक दूसरे के पत्तल से उठा के खा रहे, जूठा। ब्रह्मा जी ने सोचा ही भगवान है, ये दोनों सनातन धर्म के खिलाफ है, दोनों हाथों से खाना और एक दूसरे के पत्तल से उठा के जूठा खाना, ये दोनों धर्म के खिलाफ है। तो भगवान है, धर्म की स्थापना करने आए हैं, ये ऐसे कैसे खा रहे हैं। ब्रह्मा जी को मोह हो गया, ये भगवान है कि नहीं है। अर्थात हम लोगों को शिक्षा क्या लेनी है, जब भी भोजन करो एक हाथ से करो, एक हाथ को साफ रखो, जूता चप्पल उतार के करो, भोजनालय में जूता चप्पल उतार करके भोजन बनाओ। एक जगह मैं भोजन करने गया था दिल्ली में, वो माता जी चप्पल पहन के भोजन बना रही थी। मैंने कहा माता जी चप्पल उतार दो। बोले तो महाराज रसोई की चप्पल है। मैंने कहा चप्पल तो चप्पल होती माता जी, चप्पल तो फलहारी नहीं होती है। अब उसको उतार दो, कुछ कारपेट वगैरह बिछा लो अगर ठंडा लग रहा है पत्थर में। लेकिन अब आजकल जहाँ हमारे शास्त्रों में लिखा है कि जप के समय, ध्यान के समय, अनुष्ठान के समय अगर हाथ कान में चला जाए, नाक में चला जाए, पैर में छू जाए तो हाथ धो के फिर जप करो, इतना तब अनुष्ठान आपका सफल होगा। तो वहाँ चप्पल जूता पहन के भोजन बनाना और भोजन करना, ये सब करते हुए अनुष्ठान सफल कैसे होगा, नहीं होगा। शुद्धि अशुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान कैसे हो सकते, तो दोनों हाथों से खा रहे, एक दूसरे का जूठा खा रहे। ब्रह्मा जी को मोह हो गया। ब्रह्मा जी ने भगवान के बछड़ों को चुराया, गुफा में बेहोश करके डाल दिया। भगवान होंगे तो पता लगा लेंगे। भगवान बछड़ों को खोजने के लिए गए तो ग्वाल वालों को उठा ले गए, ग्वाल वालों को छिपा करके डाल दिया बेहोश करके। भगवान ने ध्यान से देखा, अच्छा ये मेरे बछड़े और ग्वाल बाल गायब करने वाला कौन, चोर की चोरी कौन कर सकता है। जो सारे जगह चोरी करे उनकी चोरी हो जाए तो बहुत आश्चर्य की बात है। महाराज ध्यान से देखा, अच्छा ब्रह्मा तू मेरी परीक्षा लेने आया, अब देख मैं तेरी परीक्षा करता हूँ। भगवान कृष्ण ने अपने संकल्प से जितने ग्वाल बाल थे, जितने बछड़े थे, जितनी छड़ी थी, जितने छींके थे, श्री कृष्ण ही सब रूपों में प्रकट हो गए। एक कृष्णमय सृष्टि हो गई और लीला चलने लग गई। उस समय जो बछड़े थे, ग्वाल बाल थे, डंडी थे, छींके थे, सब श्री कृष्ण चिन्मय थे, सच्चिदानंदमय थे। अरे भाई यही तो वेदांत कहता है, सब कुछ सच्चिदानंदमय है, नाम रूप को बाधित कर दो। वही तो भगवान कृष्ण ने भक्ति में दिखा दिया, सब कृष्णमय था, सब कुछ कृष्णमय था। अब महाराज ब्रह्मा जी के साथ एक और लीला किया। ब्रह्मा जी तो बछड़ों को, ग्वाल बालों को छिपा के ब्रह्मलोक गए। भगवान कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट हो गए और एक दूसरे रूप से वो ब्रह्मा जी से पहले ब्रह्मलोक पहुंच गए। ब्रह्मा जी जो भगवान बने हुए थे, उन्होंने द्वारपालों से कहा, देखो आजकल दुनिया में कुछ नकली ब्रह्मा भी घूम रहे हैं, मैं तो जा रहा हूं अंदर विश्राम करने, कोई नकली ब्रह्मा आवे तो दरवाजे से लौटा देना। भगवान कृष्ण तो अंदर चले गए ब्रह्मा बन करके। अब जो एक्चुअल ब्रह्मा थे वो पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, ठहरो। ब्रह्मा जी सोचे मेरे नौकर मेरे को रोक रहे हैं अंदर जाने से। बोले क्या बात करते हो, मैं इस ब्रह्मलोक का मालिक ब्रह्मा, मेरे को रोक रहे हो। सेवकों ने कहा हमारे ब्रह्मा जी अंदर विश्राम कर रहे हैं, चुपचाप चले जाओ नहीं दो दो डंडे मारेंगे अभी तुमको। अब ब्रह्मा जी सोचे क्या करें, आर्मी अगर विरोध में हो जाए तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री क्या करेगा, लौटना पड़ा। ब्रह्मा जी को लौटना पड़ा। अब चलो वृंदावन ही चलते, जब ब्रह्मलोक तो जाने को मिल ही नहीं रहा है। वृंदावन लौट के आए, 1 साल बीत गया था। भगवान कृष्ण की लीला चल रही, बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, लीलाएं भी हो रही। ब्रह्मा जी ने देखा है क्या मामला ये, मैंने तो छिपा के रख दिया था। गुफा में गए तो वहाँ ग्वाल बाल बछड़े बेहोश पड़े, यहाँ देखा तो यहाँ भी ग्वाल बाल बछड़े। अब ब्रह्मा जी को लग रहा है वो सच्चे कि ये सच्चे। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की परीक्षा करने आए थे, स्वयं ही चक्कर खाने लग गए।
कौन सच्चे कौन गलत सत्याह के कतरे नेति। महाराज ब्रह्मा जी जब बहुत परेशान हुए, भगवान कृष्ण ने कृपा किया। भगवान कृष्ण ने कृपा करके जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी को दृष्टि प्रदान की। ब्रह्मा जी ने देखा सब चतुर्भुज नारायण विष्णु के स्वरूप थे, बछड़े भी, ग्वाल बाल भी, भगवान कृष्ण भी। अब ब्रह्मा जी समझ गए ये जो नंद का लाला है ना, ये साक्षात भगवान है, इसी की सब लीला है। चरणों में गिर पड़े ब्रह्मा जी, चारों मुख से प्रणाम करते हैं भगवान कृष्ण के चरणों में। और ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हुई। माता के गर्भ में जैसे बालक उछल कूद करता है, माँ उसको माफ कर देती है, ऐसे हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु। हमसे कभी कोई गलती हो जाए तो आप माँ के जैसे माफ कर दो। ब्रह्मा जी कहते हैं प्रभु आप जो ग्वाल बालों के साथ बैठ के खा रहे थे ना, इतना प्रेम से एक दूसरे का जूठा दोनों हाथ से हंसी विनोद कर रहे थे, ये दृश्य देख करके अब मेरा ब्रह्मा बनने का मन नहीं है। मैं ब्रह्मा नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहते हो? ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु अगला जन्म देना तो ब्रह्मा मत बनाना, ब्रज में जन्म दे देना। क्यों? ब्रज में क्या बनना चाहते हो? ग्वाल बाल बछड़े। ब्रह्मा कहते इतना भाग्य मेरा नहीं, ब्रज का ग्वाल बाल बनना, ब्रज का बछड़ा बनना मेरा भाग्य नहीं है। फिर क्या बनना चाहते हो? बोले ब्रज का वृक्ष बना देना, ब्रज की लता बना देना, तो इन बछड़ों की ग्वाल बालों के चरणों की धूल मेरे शरीर में पड़ेगी तो मेरे जीवन में कृष्ण प्रेम आ जाएगा। ये ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं। हाँ, ये ब्रज के वृक्षों की महिमा, लताओं की महिमा। हाँ, आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।